सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्व शब्द तो सबको इंक्लूड कर लेता है ना अपने अंदर, तो उन सब में हम भी आ गए। लेकिन मैं शब्द कहने से सबका ग्रहण नहीं होगा। हम कहने से तो हो जाएगा, मेरा भी सर्व कहें या हम कहें, लेकिन मैं शब्द में सब इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सत्कामना है। और जो ऐसी सत्कामना पूर्ण जीवन जिएगा तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त की स्थिति हो जाएगी उसकी। जीते जी मुक्त हो गया, मरने के बाद सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो मतलब कितना बड़ा तो विज्ञान भरा हुआ है ना। देखो, जो ऋषियों ने कहीं भी कोई शब्द कहा है, कोई मंत्र के रूप में, कोई सूक्ति के रूप में, तो अपने आप में उसमें एक संपूर्ण सत्य भरा हुआ है। जितना जितना हम धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि धर्म प्रैक्टिकल है, धर्म थ्योरिकल नहीं है। थ्योरिकल है 1% और प्रैक्टिकल है 99%। इसलिए केवल धर्म की चर्चा करने वाला या धर्म की चर्चा सुनने वाला वो धार्मिक होता नहीं है, और उसको धर्म का मर्म कभी भी अनुभव नहीं होगा, और सृष्टि भी उसको व्यक्ति को धार्मिक नहीं मानती है, और हमारे शरीर के हार्मोन्स और एक एक सेल भी उस व्यक्ति को धार्मिक नहीं मानता है। और जो प्रैक्टिकल करता है ना, वो हमारी आत्मा को, हमारे एक एक सेल को पता लग जाता है कि अब ये धार्मिक हो रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, चाहे वो छोटा सा ही करे, तो वो सब उसकी सहायता करने लग जाते हैं। जैसे आदमी ध्यान में बैठता है या प्राणायाम करता है या योग करता है, उपासना करता है, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल है ये। तो पूरे सिस्टम को पता लग जाता है। तो बॉडी तुरंत, जब व्यक्ति रिलैक्स होके बैठता है ना, एल्कलाइन मोड पे आ जाती है। फिर बोले सिस्टम को पता लग जाता है कि कहीं कोई खतरा नहीं है और कहीं कोई दिखावा नहीं है, धर्म का अनुष्ठान किया जा रहा है इसके माध्यम से। इसलिए सब अपना अपना काम रिदम में करने लग जाते हैं। सारी जो ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, पिट्यूटरी से लेके, पीनियल से लेके, फिर थायराइड से लेकर के, फिर एड्रेनल से लेके, जितनी भी ग्लैंड्स हैं मुख्य मुख्य, वो सब अपना काम करने लगती हैं। उनके स्राव, उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं उस समय। तो जिसको सिर दर्द था वो सिर दर्द खत्म, क्योंकि शुरू किससे हुआ था सिर दर्द? जब हम बहुत चीज़ों को जानते हैं, अति जानते हैं, खूब पढ़ लिया, अनुभूति कुछ भी है नहीं, योग करते नहीं, यज्ञ करते नहीं, ध्यान करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, तो और मैं क्या कर लूँ, क्या बन जाऊँ, किसको भाषण दे दूँ, क्या दिखा दूँ, तो पूरे सिस्टम को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति फ्लाइट और फाइट मोड पे है। तो बॉडी अपना काम करना बंद कर देती है। उनको लगता है कि भागो, कुछ तो ऐसा ही है ना, जैसे अभी पता लग जाए कि गुरुकुल में तो कहीं आग लगने वाली है, तो आप रामायण पढ़ोगे क्या? आपको क्या लगेगा? भागो, खतरा है, सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे रिलैक्स नहीं है, सब भागने लगेंगे। तो इस समय जो आपके सामने पुस्तक है, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सारा तो बाधित हो जाएगा। तो बाधित होते ही वो अपना जो काम कर रहे थे, ब्रेन अपना काम कर रहा था, हार्ट अपना कर रहा था, लीवर अपना, किडनी अपना, तो वो सब अपना काम छोड़ देंगे। अभी तो सब अपना ठीक से कर रहे हैं, फिर वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। काम करना छोड़ देंगे तो जो उनका काम था वैसे हार्मोन्स रिलीज करना, वो नहीं होगा। नहीं होगा तो बीमारी पैदा होगी। इसलिए धर्म को केवल जो चर्चा करते हैं या केवल जो सुनते हैं, उन पे धर्म का फल घटित नहीं होता है, क्योंकि धर्म प्रैक्टिकल है। तो इसको साइंस भी मानती है। पूरी प्रकृति का छोटा मॉडल है शरीर। पूरी प्रकृति को भी पता लग जाता है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो, और हमारे शरीर के भी एक एक अंग प्रत्यंग को पता लग जाता है।
जब हम सचमुच प्रैक्टिकल करते हैं तो पता लग जाता है कि ये सच्चा व्यक्ति है, तो हमारा सारा सिस्टम हेल्प करता है उस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने में, और पूरी सृष्टि हेल्प करती है। आपको पता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अंदर से, बाहर से तो दिख ही जाता है, अंदर से जो अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है, जो अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी रखता है, जो अपने मन में जैसा संसार है उसको सहज स्वीकार करके, और मुझे इसमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके आजू बाजू में सब अनुकूल होने लगता है, क्योंकि वो ठीक आचरण करता है। इसलिए किसी किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है ये अजात शत्रु है, इसका कोई शत्रु नहीं है। क्यों उसका कोई शत्रु क्यों नहीं है? और उसी के बाजू में, उसी के कमरे में रहने वाला जो है उसके सारे ही शत्रु हैं। वो कहता है मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, कहना मानते ही नहीं है, सब बेकार लोग हैं यहाँ पे। और एक व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की जो मानसिकता, जो भावनाएं, जो कर्म, बाहर के कर्म नहीं, अंदर के कह रही हूं मैं, सूक्ष्म, उनमें कहीं ना कहीं भेद होता है। हर समय यदि हमारा मानस रिएक्ट वाले मोड पे रहता है तो फिर तो सब बुरा ही बुरा है। तो धर्म ऐसा नहीं है कि हम शब्दों में पढ़ें भी सीता माता ने क्या कहा धर्म के बारे में, श्री राम क्या कह रहे हैं, तो ये शब्दों में नहीं होता है धर्म कभी भी। धर्म है प्रैक्टिकल, और जो थोड़ा भी प्रैक्टिकल करता है उसके सामने धर्म अपने स्वरूप को स्वयं अभिव्यक्त कर देता है। उसको तो मतलब एक शब्द को लेकर के ऐसे जैसे झरना बहता है ना, ऐसी सद्भावनाएं, सत प्रेरणाएं उसके दिल में, उसके दिमाग में, हृदय में उमड़ने लगती हैं। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना, ऐसा होता है योगी प्रैक्टिकली। जीव के, जगत के जो भी कोई पाप हैं, दोष हैं, त्रुटियां हैं, उनको निगल कर, उनको सहन करना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। तरुवत छाया करना, वृक्ष की तरह से। वृक्ष को कोई पत्थर मारता है, कोई पत्ते तोड़ लेता है, कोई धूल फेंक देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाव और फल देना बंद नहीं करता है। ऐसा तो योगी होता है। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना। उसके हृदय में धर्म मेघ बन करके झरता रहता है, फिर बरसता रहता है, नई नई प्रेरणाएं उसको मिलती रहती हैं। इसीलिए तो महाराज जी लिखते रहते हैं योग कराते कराते, क्योंकि उस समय इतनी सारी सत प्रेरणाएं उतरती हैं कि उसको नहीं लिखेंगे तो फिर बाद में ध्यान भी नहीं रहेंगी। तो फटाफट उनको लिख लेते हैं, फटाफट फटाफट लिखते जाते हैं। और बोलो इधर कौन था? हाँ जी माता जी बोलिए। ओम दीदी जी, जी आप सुबह में जो संस्कार टीवी में आ रहा था रामायण के अंदर कि जो अपने कर्माशय करके आते हैं, कर्म करके आते हैं, उनको उनका कर्म हिसाब किताब पूरा करना रहता है, लेकिन जो आध्यात्मिक की ओर आ जाते हैं तभी भी उनका हिसाब किताब पूरा करना रहता है। और क्या, बिल्कुल उनका और ज्यादा हो रहता है माता, क्योंकि हम सुबह शाम उनके लिए माफ़ी दो, माफ़ी लो, माफ़ी दो, माफ़ी दो करने के बाद में भी यही रहता है। हाँ बिल्कुल। वो केवल बोलने मात्र से नहीं होगा, माफी दो माफी लो ऐसे कहने मात्र से नहीं होगा, वो वैसा करना भी पड़ता है। फिर अच्छा है, वो तो करना ही है अपने को, किसी को क्षमा करना, किसी ने कोई त्रुटि की तो उनको क्षमा करना, और उसको क्षमा करना वो उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा चित्त भी तो बेचैन रहेगा। क्षमा कर दिया तो बात क्लोज हो गई, तो हम शांत हो जाते हैं, इसलिए दूसरे को कर देना चाहिए। और
हमने कर दिया कोई दोष तो फिर क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मांगते नहीं है और दूसरा व्यक्ति क्षमा कर नहीं देता है तब तक अपना चित्त बेचैन रहता है। और हमने क्षमा मांगी और दूसरे ने क्षमा कर दिया तो फिर रिलैक्स हो जाता है। लेकिन कर्माशय तो पीछा नहीं छोड़ता है जब तक मुक्त नहीं हो जाओगे। इतना कहने मात्र से कर्माशय हटने वाला नहीं है, फल तो मिलेगा। कर्माशय तो योगी का तो और ज्यादा भगवान जी देते हैं कि भाई इसको मुक्त करना है तो पीछे का जो जो कुछ भी बचा था इसको दुख देना, सुख तो खैर इसमें मिल ही जाएगा मोक्ष में। दुख वाला हिसाब है वो पहले ही पूरा कर लो, फिर ये मुक्त हो जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से। तो जो जो इसको देने थे कष्ट, वो कौन से कष्ट? जो विपाक को प्राप्त हो गए, ये जन्म लेते समय जिनका ये निर्णय हुआ था कि इस जन्म में इसको ये दुख देने हैं, तो वो तो फिर जल्दी से निपटाएंगे ना भगवान जी। जल्दी निपटाओ, ठीक है जी। दीदी जी, जो आप ये क्वेश्चन आज मेरे को आया तो हमने आपको पूछ लिया, जब हैदराबाद में रहेंगे तो आपसे किस तब आप मेल कर दिया करो। मेल नहीं आता है, हम मेल अर्पिता खोलते जी नहीं है, ईमेल खोलते नहीं है, हम व्हाट्सएप खोलते हैं। व्हाट्सएप खोलते हैं तो अर्पिता जी को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। तो किसको? हम अर्पिता जी है ना अर्पिता बहन, जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पाठ में चर्चा कर लेंगे आपके प्रश्न की, फिर आप उसको उस पे देख लेना, फेसबुक पे या तो टीवी पे। ठीक जी भाई। ओम दीदी जी, वैसा कौन सा उपाय है जिससे हम गुरु की बात जल्दी समझ सके तथा अधिक से अधिक आत्म प्रेरणा और ईश्वर प्रेरणा प्राप्त हो? कल उपाय बताया था आपको, वो तो करो पहले। 5 साल का कोर्स दिया था आपको, अगले दिन और उपाय मांगने लग गए। कल तो मैंने बताया था आपको कि जो गुरुकुल की दिनचर्या है उसको 100% श्रद्धा भक्ति से करते जाओ। तो अब तो आप तो आज ही फिर दोबारा पूछने लग गए। ये तो ऐसे हो गए ना कि बंदरों ने वो आम की गुठली बोई और अगले दिन उखाड़ उखाड़ के देख रहे हैं कि आम कब लगेंगे। तो भाई अंकुर फूटने दो, पौधा बनने दो, पेड़ बनने दो, ऋतु आने दो तो आम लगेंगे। तभी तो एक ही दिन हुआ है। तो आप जो पढ़ रहे हो, यहाँ की जो दिनचर्या है, योग है, यज्ञ है, ध्यान है, भजन है, उसको 5-10 साल तो करो। 100 साल का जीवन है, उसमें 10 साल तो साधना में लगा दो, बाकी के 90 साल आनंद से जियो फिर। ठीक है, तो अब 10 साल तक मुड़ के नहीं देखना। मैं मिलूंगी आपको 10 साल तक भी, कहीं नहीं जाने वाली, फिर बात करेंगे। ठीक। पिछली कक्षा में प्रश्न उठा था कि आत्मा के साथ प्राण जाता है, तो इसमें मतलब थोड़ा और है, मतलब संशय अभी भी बना है कि सूक्ष्म शरीर में तो केवल 18 तत्व आते, उसमें प्राण का वर्णन है ही नहीं, तो फिर प्राण कहाँ जाता है? प्राण है ना, सांख्य में बताया तो था आपको, पहले भी बताया था। प्राणाद्य वायवा पंचा, उसमें जो 18 है सप्तदश का निगम है। हर ग्रंथ में उसका नाम लेना ये अनिवार्य थोड़ी है। तो एक जगह भी कहीं आ गया तो ये सिद्ध हो गया ना कि ऋषि प्राण को मानते हैं और आत्मा को अलग मानते हैं। तो सांख्य में पुरुष को अलग माना, प्राण को अलग माना, तो सिद्ध हो ही गया। अब सब जगह अष्टादश में भी उनको लिखना पड़े या और भी कहीं लिखना पड़े सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, तो ये अनिवार्य नहीं है। जो चीज योग दर्शन में आ गई या सांख्य में आ गई, जरूरी नहीं है न्याय वैशेषिक में उन्हीं चीजों को रिपीट किया जाए, उससे आगे चलते हैं। फिर वो सूक्ष्म का सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान है तो अहंकार अहंकारात पंच तन्मात्राणी। यहाँ अहंकार तक का वर्णन सांख्य और योग में आ गया और पंच तन्मात्राओं को थोड़ा सा जिक्र किया उन्होंने। फिर न्याय वैशेषिक ने पंच तन्मात्राओं से पंचभूत वहां से उठा लिया।
तो जरूरी नहीं है कि हर जगह उनको कहना, पर एक जगह कह दिया तो क्लियर हो गया हमें, प्राण अलग है आत्मा अलग है। प्रश्न ये था कि उस प्राण से और उस आत्मा को प्राप्त करके क्या करना है उसके पीछे लगो, प्राण के पीछे मत लगो। प्राण है आप में और आत्मा भी है। अब उस प्राण को प्राप्त करके क्या करना है उसके पीछे लग जाओ। आप कई दिन से प्राण के पीछे पड़ी हुई हो और प्राण ले रही हो, दिख रहा है, प्रत्यक्ष है प्राण। तो मेरी कक्षा में भी चर्चा कर रहे थे ना, तो औरों के मन में आया था कि अष्टादशकम मतलब सप्तदशकम लिंगम होता है, तो उसमें तो केवल मन बुद्धि अहंकार 5 तन्मात्राएं, मैं 5 बता रही हूँ ना बेटा, सब जगह उसका नाम लेना अनिवार्य नहीं है। उसी में ही आ गया, अष्टादश में ही आ गया प्राण भी। किसी को भी मान लो आप, है ना प्राण, आप ले रही हो कि नहीं? तो है प्राण, प्राण का अभाव नहीं है। सभी प्राणी प्राणी कहते इसलिए जो प्राण लेते, प्राण वाले हैं, क्योंकि हर जगह उसी रूप में उसकी चर्चा करना ये अनिवार्य नहीं है। वहां जो आप कह रही हो अष्टदशैकम लिंगम वाली बात है, तो वहां वो उनका क्या वर्णन करना है वो ध्येय अलग है। जहां प्राण की चर्चा की उनका ध्येय था प्राण के बारे में बताना, तो वो प्रसंग अलग है। वो इनकी प्रकाश देव जी वाली बात है ना बेटा। ये देखना पड़ेगा कि यहाँ ऋषि किस बात को बताना चाह रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऋषि के ऊपर। वहां पर वो अष्टदश को ही बताना चाह रहे हैं तो ठीक है। पूरे को नहीं नाम लेना चाह रहे, वो नहीं गिनाना चाह रहे, प्राण को नहीं नाम लेके नहीं बताना चाह रहे हैं वो। और बोलो, हो गया जी? ओम माता जी प्रणाम जी मेरा प्रश्न आयुर्वेद के जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, उसके बारे में है। जैसे मैं तो कम जानती हूँ, आयुर्वेद को पूछ लो, जानती होंगी तो बता दूंगी, पूछिए। जैसे वात है, पित्त है, कफ है। जैसे किसी की प्रकृति अगर कफ में है तो वो क्या है? किसी की प्रकृति अगर किसी की कफ है, प्रतिक्रिया, प्रकृति जी, किसी में मतलब कफ प्रकृति की प्रधानता है, हाँ, तो वो पित्त में मतलब बदल जाता है। अगर अभ्यास करे पित्त प्रकृति प्रधान हो जाएगा वो। मुझे मालूम नहीं है। प्रकृति तो चेंज होती है, ये तो ठीक है, लेकिन वो उस व्यक्ति के प्रयास से चेंज होती है या प्रकृति अपने आप ही करती है, वो मालूम नहीं है कैसे चेंज होता। होती तो है प्रकृति, चेंज तो होती है। मेरी पहले कफ प्रकृति थी, अब पित्त हो गई जी। तो जैसे ये और बोलो। हाँ। वात पित्त कफ है, ये जो मतलब पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके मेल से सब बने हैं। जैसे पृथ्वी और आज तो सबके वही प्रश्न हैं, सारे ऋषियों के पीछे पड़े हैं। आयुर्वेद वाले कह रहे हैं कि उन्होंने 3 क्यों बताए, उन्होंने 5 क्यों बताए। तो ये 3 ही 5 है या 5 ही 3 है जी? तो मेरा ये है कि जैसे सत्व रज तम जो है, इसमें जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में मतलब सत्व गुण की ज़्यादा प्रधानता है। तो बोलो बोलो, प्रश्न तो पूरा करो। तो जैसे अगर हम जो अग्नि की पूजा करते हैं यज्ञ में, तो उसके पीछे इसका यही मतलब कारण है कि हम अग्नि का पूजा से हम अपने अंदर सत्व का मतलब बढ़ा रहे हैं जी। ये तो अच्छी बात है। तो इसी और कई सारे प्रश्न थे इसी को लेकर के। नहीं, ठीक कह रहे हो आप, सत्व को बढ़ाते हैं अग्नि की पूजा करके, ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, वो इन 5 तत्वों में से जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं तो वो अग्नि तत्व के समकक्ष ज़्यादा मतलब मालूम पड़ता है। ना ना, बिल्कुल ही नहीं। ये तो पंचभूतों में से एक है अग्नि। तो जी, अग्नि तो आत्मा, ये तो जड़ है जी, आत्मा तो चेतन है जी। तो अग्नि के नजदीक कैसे हो गया? नहीं, अग्नि जो है वो अन्य
जड़ तत्वों में ज़्यादा उसके अंदर सूक्ष्मता भी दिखता है, उसके अंदर स्थूलता भी दिखता है। तो उसके अग्नि में आपको स्थूलता भी दिखती है और सूक्ष्मता सूक्ष्मता भी दिखती है, जी। बाकी में नहीं दिखती सूक्ष्मता। जल में, पृथ्वी में, उनमें नहीं दिखती। नहीं नहीं, उस स्तर की नहीं दिखती है। अग्नि जैसी सूक्ष्मता नहीं दिखती है। नहीं दिखती। नहीं, प्रयास करो और दिखेगी। सभी में ही है, सूक्ष्म तन मात्राएं सबके पीछे हैं और स्थूल भी पांचों ही हैं। जी। जो 5 स्थूल हैं वो सूक्ष्म तन मात्राओं से ही बने हैं। जी। लेकिन ये अच्छी बात है, आपको अग्नि में तो दिखा कम से कम सूक्ष्म भूत, हमें तो वहां भी नहीं दिखा, सूक्ष्म भूत दिखते ही नहीं है। प्रश्न बताओ क्या है? यही जैसे स्थूल रूप से हम आत्म तत्व को किन मतलब अर्थ है, जो 9 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आत्मा मन, और ये जो मन और दिशा काल। 9 तत्व वैसे आप कौन से ग्रंथ का हवाला दे रहे हो? इसमें जो आत्म तत्व है ये हाँ। पंचभूतों में मतलब किसमें ज्यादा मतलब अर्थ है साम्यता है, साधनता है ज्यादा? किसी में भी साम्यता नहीं है, बताया तो। 5 तत्वों में आत्मा के साथ साम्यता किसी की भी नहीं है। पांचों ही जड़ हैं और आत्मा तो चेतन है, बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। जी। हाँ, और बोलो, ये तो हो गया प्रश्न का उत्तर। तो चलो पढ़ते हैं अब भाई, है ना। आज तो काफी आपने प्रश्न पूछ लिए। चलो 3 पढ़ लिए थे ना। तो तीसरे श्लोक में श्री राम कह रहे हैं, किंतु वक्ष्याम्यहं देवी त्वयि वोक्तम् इदं वचः क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति सर्वैरेतैः समागम्य वागीयं समुदाहृता रक्षनस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि वयं वने मया चैतद्वच श्रुत्वा कात्स्नेन परिपालनम् ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे संश्रुत्य न च शक्ष्यामि जीवमाना प्रतिश्रवम् मुनिना मन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। एतैः सर्वैः समागम्य समुदाहृता, ये जो सारे ऋषिगण हैं इकट्ठे होकर मेरे पास आए और ये शब्द उन्होंने बोले। क्या कहा था ऋषियों ने? रक्षः, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि नह हम सब की, नह रक्षः हम सब की रक्षा कीजिए, क्योंकि त्वम आप, त्वन्नाथा ही वयम, क्योंकि आप ही इस वन में हमारे नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं। क्योंकि ये वन का क्षेत्र आपके राज्य के अधीन है। उनका पिताजी जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे ना, महाराजा दशरथ, तो ये तो आपके ही अंडर में आता है, तो आप ही हमारे नाथ हैं। त्वन्नाथ ही वयम वने, आप ही हमारे नाथ हैं इस वन में, इसलिए सह भ्रात्रा त्वम नह रक्षः, इसलिए आप और श्री लक्ष्मण जी मिलकर के दोनों भाई हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे इकट्ठा होकर के उन्होंने हमारे सामने प्रार्थना की। तो ऐसा सुन करके तो मुझे फिर मैं मना नहीं कर सकता हूँ ना कि नहीं अभी हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। देखो अब हम आए तपस्या करने, तो अभी तो हम समाधि लगाएंगे, बाद में अयोध्या में जाके फिर आपकी रक्षा करेंगे, ऐसे तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि परेशानी तो अब है। आपको कोई व्यक्ति बोले कि जी मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है, बोले नहीं नहीं देखो अभी मैं संध्या कर रहा हूँ, आपको दवाई आपको दवाई मिलेगी जब मैं उस रूम में बैठूंगा, दवाई वाले रूम में। ऐसे तो नहीं होता ना, तो जब दर्द है तो पहले दवाई देनी पड़ेगी, बाद में संध्या कर लेना। तो ऐसे श्री राम कह रहे हैं। सीता को बता रहे हैं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम क्या करें भाई, इन्होंने सब ने एकत्रित होकर के हमारे पास आकर के सहायता के लिए
इन्होंने निवेदन किया। मया च एतद् वच श्रुत्वा कार्त्स्नेन परिपालनम, और मैंने ऋषि नाम दंडकारण्य, ऋषियों के इस दंडकारण्य में उनकी इस बात को सुन करके कार्त्स्नेन परिपालनम संश्रुतम जनकात्मजे, हे जनक महाराज की पुत्री जनकात्मजे, मैंने भी उनकी बात को सुन करके कार्त्स्नेन संपूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने का उनको वचन दिया है। संश्रुत्य न च सक्षामि जीवमानः प्रतिश्रवम्, और मुनि नाम अन्यथा कर्तुम सत्यम इष्टम ही सदा में, कह रहे मैं भी न सक्षामि सक्षम नहीं हूँ अब जीवमान है जीवित रहते हुए, प्रतिश्रवम न अन्यथा कर्तुम, मुनि नाम मुनियों के प्रति प्रतिश्रवम, प्रतिश्रवम कहते हैं प्रतिज्ञा को, मुनियों के प्रति जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसको अन्यथा कर्तुम, उसको तोड़ने में अब मैं भी न सक्षामि। उनकी प्रार्थना संश्रुत्य सुन करके और फिर उनकी प्रार्थना को सुन के अब एक बार उनको वचन दे करके प्रतिश्रवम प्रतिज्ञा करके अब मैं उसको नहीं तोड़ सकता हूँ। आप जो कह रही हैं ये उपदेश यदि आप पहले देती तो शायद मैं उनके लिए प्रतिज्ञा नहीं करता, लेकिन अब तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। और पहले कहती तो भी अगर कोई व्यक्ति आर्त होकर के पुकार करे तो श्री राम तो साक्षात भगवान का ही अवतार हैं, उन्हीं का ही प्रतिरूप हैं, तो वो मना नहीं करेंगे। तो अब मैं अपनी उस सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ने में अन्यथा कर्तुम न सक्षामि समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि सत्यम इष्टम ही में सदा, मुझे सदा सत्य ही इष्ट है। सत्य को मैं सर्वोपरि रखता हूँ, सत्य का खंडन नहीं कर सकता हूँ मैं। तो ये इनके कुल खानदान की ही परिपाटी है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर इनके पिता से लेकर सभी ये धर्म और सत्य को बहुत ज्यादा बल देते हैं। भाई बाकी का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, पर सत्य का या धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब चाहे मेरे को पाप ही लगे, इन्होंने कहा था ना पाप लगेगा आपको हिंसा का, अब चाहे पाप लगे या पुण्य लगे, मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा का खंडन नहीं कर सकता हूँ। तो आज तो थोड़ा ही पढ़ पाए हम, फिर आगे कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों
के धाम ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।